हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की हिंदी पुस्तक मल्हार का चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है हार की जीत। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था मल्हार पुस्तक की चैप्टर नंबर 1 मातृभूमि, चैप्टर नंबर 2 गोल और चैप्टर नंबर 3 पहली बूंद को। अगर आप में से किसी बच्चों ने उसे नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, नहीं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा सेंड किया जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन को दबाना है, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर हम आज की स्टोरी की बात करें बच्चों, तो आपका हार की जीत स्टोरी में आपको पढ़ना है बाबा भारती और एक प्रसिद्ध डाकू है खड़कसी, और बाबा भारती के घोड़े के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, कहानी को आगे पढ़ने से पहले हमें लेखक से परिचय हो लेना चाहिए, जैसा कि हम हर चैप्टर में करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कहानी के लेखक के बारे में जानना है। तो बच्चों, अगर लेखक परिचय की बात करें तो यह जो कहानी है हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। जितनी भी कहानियां प्रसिद्ध हैं हिंदी के, उनमें से एक कहानी है हार की जीत। यह जो प्रसिद्ध कहानी है हार की जीत, यह लेखक सुदर्शन के द्वारा लिखा गया है और सुदर्शन का वास्तविक नाम था बद्रीनाथ भट्ट। सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? बद्रीनाथ भट्ट। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी, जो यानी कि सुदर्शन जी ने पहली कहानी तब लिखी थी जब वो आप ही की तरह कक्षा 6 में पढ़ रहे थे। वो 6ठी कक्षा में थे, तभी उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा का मतलब है बच्चों स्टोरी, और गीत भी लिखे हैं। तो इन्होंने फिल्म में भी काम किया है। तो ये तो था लेखक से परिचय सुदर्शन से। अब आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो हार की जीत कहानी। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था। बच्चों, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जिस तरीके से माँ को अपने बेटे और किसान को अपनी लहलहाते हुए खेत को देखकर आता है, वही आनंद जो है बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि इसकी तुलना जो है, बाबा भारती के घोड़े के देखने की तुलना जो है, ठीक उसी तरीके से किया गया है कि जिस तरीके से एक माँ को अपने बेटे और किसान को अपने खेत में लहलहाते हुए फसल को देखकर जो आता है, ठीक उसी प्रकार से बाबा जो भारती हैं उनको अपने घोड़े को देखकर आनंद मिलता था। भगवत भजन से जो समय बचता था, भगवत मतलब होता है बच्चों भगवान। भगवान के भजन से जो समय मिलता था, उनको बचता था, वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। अर्पण मतलब होता है बच्चों समय देना। तो घोड़े को अर्पण हो जाता था। वह घोड़ा बहुत सुंदर था। वह घोड़ा कैसा था बच्चों? बहुत सुंदर था और बड़ा बलवान भी था। सुंदर के साथ साथ वह घोड़ा जो था बच्चों, वह बलवान भी था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। ऐसा माना जाता है कि बाबा भारती का जो घोड़ा था, उसके टक्कर का घोड़ा पूरे इलाके में कहीं नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो इसको याद रखिएगा कि बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? आंसर हो जाएगा सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते थे। खरहरा मतलब सहलाते थे उसको। खुद ही उसको दाना खिलाते थे और देख देख कर प्रसन्न होते थे। और वो इतना मतलब आनंदित होते थे ये सब करने में, वह प्रसन्नचित्त होते रहते थे। ये सब करने में उनको प्रसन्नता मिलती थी। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। अब सोचिए कि उन्होंने ये सब जो रुपया होता है, जमीन जायदाद, जितनी भी सारी चीज़ें थे, बाबा भारती ने सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा थी। यहाँ तक कि उनको नगर के यानी सिटी के जो लाइफ होता है, नगर के जो जीवन होता है, उससे उनको नफरत थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे।
अब वो क्या करते थे कि गांव से बाहर एकदम जाकर के एक उन्होंने अपना कुटिया बना लिया था, वहीं इनका घोड़ा सुल्तान रहता था। और ये बाबा भारती, ये हैं बाबा भारती, ये देखिए ये हैं बाबा भारती, और ये बाबा भारती का घोड़ा क्या नाम था बच्चों? सुल्तान। ये सुल्तान है। तो ये भगवान का भजन करते थे और वहीं पर सुल्तान को अपना खाना दाना पानी देते थे और उसी में वह मग्न रहते थे, खुश रहते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, यह किनका कहना था? बाबा भारती का। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, उनको ऐसा लगने लगा था कि जो अब मेरा जीवन है ना, यही सुल्तान है और सुल्तान के लिए ही मैं जी रहा हूँ, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, यानी जो घोड़े की चाल थी, जो सुल्तान की चाल थी, उस पर वो लट्टू थे। लट्टू मतलब मोहित थे। लट्टू का मतलब यहाँ बच्चों क्या है? मोहित थे। कहते हैं ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जो सुल्तान का चाल का तुलना इन्होंने करते हैं कि वह ऐसा चलता है जैसे मानो कि मोर जो है घटा को देखकर नाच रहा हो, यानी बादल को देखकर मोर जिस तरीके से नाचता है, ठीक उसी तरह से इस हमारे सुल्तान का चाल है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता था। जब तक वो शाम में इस घोड़े पर चढ़कर 8-10 मील नहीं घूम आते थे, उनको चैन नहीं मिलता था। किनको? बाबा भारती को। अब बच्चों यहाँ से थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है? खड़क सिंह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। खड़क सिंह नाम का एक प्रसिद्ध डाकू था जो भी उसी इलाके में रहता था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, यानी कि वह डाकू इतना खतरनाक था कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उनके कानों तक भी पहुंची। अब जानते ही हैं कि एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, और इस तरीके से होते होते क्या होता है कि सुल्तान की जो महिमा है, सुल्तान की जो कृति है, सुल्तान कौन है बच्चों? सुल्तान बाबा भारती का घोड़ा है। उसकी कृति जो है कहाँ तक पहुंची? डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंच गई। अब यह कृति सुनकर उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। अधीर का मतलब होता है बेचैन, बेचैन होना, व्याकुल होना। अब उसको लगने लगा कि कितना जल्दी जो है मैं उस सुल्तान से मिलूं, सुल्तान को देखूं। एक दिन वह दोपहर का समय था, बाबा भारती के पास पहुंचता है और बाबा भारती को नमस्कार करके वहां बैठ जाता है। बाबा भारती पूछते हैं, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती को क्या पता कि यह किस लिए आया था, है ना। तो बाबा भारती खड़क सिंह से पूछते हैं कि हाँ भाई बाबा भारती क्या हाल है? खड़क सिंह जो है वो सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है बाबा, है ना। क्या बोलता है? आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? कौन पूछते हैं? बाबा भारती पूछते हैं खड़क सिंह से, बताओ खड़क सिंह कैसे इधर आना हुआ? कहता है खड़क सिंह कि सुल्तान की चाह खींच लाई। देखो झूठ नहीं बोलता है, उसने बोला कि सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अब ये जो है ना, ये वाक्य जो है बाबा भारती के द्वारा खड़क सिंह को बोला गया है कि विचित्र जानवर है सुल्तान, देखोगे तुम तो प्रसन्न हो जाएगा। अब उनको क्या पता कि ये बाबा भारती को ले जाने के लिए आया है। अब उनको तो वो तो सोच रहे थे कि ये तो बस सुल्तान की प्रशंसा कर रहा है ना। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, ये बोलता है खड़क सिंह कि मैंने भी बहुत प्रशंसा सुनी है इस सुल्तान की, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। यह गौरवान्वित होकर, बाबा भारती जो हैं गौरवान्वित हो, गर्व से बोलते हैं, उसकी चाल जो है ना तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है, और ये जो सुल्तान है देखने में भी क्या है? बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी कि वह इतना सुंदर है कि एक बार जो उसे देख लिया तो वो अपने हृदय पर उसका छवि मतलब उसकी जो फोटो होता है उसको अंकित हो जाता है, यानी उसको भुला नहीं पाता है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। कहता है कि ऐसी इच्छा, सुल्तान से मिलने की जो अभिलाषा मतलब इच्छा, ये इच्छा मुझे बहुत दिनों से थी और आज मुझे समय मिला, इसलिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, आपके पास आ गया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल क्या होता है बच्चों? अस्तबल होता है घोड़े का रहने का स्थान को हम बोलते हैं अस्तबल। तब बाबा भारती और खड़क सिंह जो है अब दोनों किधर पहुँचते हैं? अस्तबल की ओर पहुँचते हैं, जहाँ घोड़ा बंधा हुआ रहता है। बाबा भारती ने घोड़ा को दिखाया
और घमंड से खड़क सिंह ने बाबा भारती जो है घोड़े को कैसे दिखाया, घमंड से, प्राउडली। घमंड से कहने का मतलब प्राउडली, गौरवान्वित होकर, ये देखो ये है मेरा सुल्तान, है ना, ऐसा कहते हुए बाबा भारती खड़क सिंह को, बाबा भारती जो है सुल्तान को खड़क सिंह से मुलाकात करवाते हैं। अब जैसे ही घोड़े को खड़क सिंह देखता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या हो जाता है? आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे ही घोड़े को देखता आश्चर्यचकित हो जाता है। उसने सैकड़ों घोड़े देख रखे थे। कौन? खड़क सिंह। चूंकि एक डाकू था तो ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत सारे घोड़े उसने देखे होंगे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसने अपनी आंखों से कभी न गुजरा था। यानी ऐसा घोड़ा से मुलाकात उसका कभी नहीं हुआ था। वह सोचने लगा भाग्य की बात है ना, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। अब वह मन ही मन प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसे देखकर वो उसे लगने लगा कि यार ये घोड़ा यहाँ बाबा के पास क्या करेगा, ऐसा घोड़ा तो हमारे पास होना चाहिए ना, खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ें से क्या लाभ? ये देखिए क्या बोलता है, इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या, इस साधु की क्या ज़रूरत है भाई इस घोड़े का? ऐसा घोड़ा इतना सुंदर, इतना हष्टपुष्ट, इतना अच्छा घोड़ा जो है ये तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। क्योंकि खड़क सिंह क्या था? खड़क सिंह एक बहुत बड़ा डाकू था। कुछ देर तक आश्चर्य से यानी सरप्राइज होकर चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर तक वैसे ही चुपचाप वह खड़ा रहा। इसके पश्चात यानी इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। अब उसकी धड़कनें जो है तेज होने लगी, हलचल होने लगी। बालको किसी अधीरता से बोला, जिस तरीके से बालक जो है किसी चीज़ों को लेकर अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है, ठीक उसी तरह जो खड़क सिंह था वह बेचैन हो गया और बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी इसको ठीक है, ये तो हम देख लिए बाबा जी, लेकिन अब जब तक हम इसका चाल नहीं देखेंगे तो कैसे समझेंगे कि ये घोड़ा कितना तगड़ा घोड़ा है। अब देखिए इतना बोलते के साथ बाबा भारती जो है ना एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं, घमंड से चूर हो जाते हैं। उनको घमंड भर जाता है, अपनी घोड़ा की प्रशंसा सुनकर वो एकदम घमंडिया जाते हैं। तो बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, है ना, वो भी तो चूँकि मनुष्य ही थे ना, तो मनुष्य है और मनुष्य जानते ही हैं अपनी प्रशंसा सुनकर जो है कितना ही प्रफुल्लित होता है। तो बाबा भारती भी ठीक एक अन्य मनुष्य की तरह वो भी एक मनुष्य थे। अपनी चीज़ों की प्रशंसा जो है दूसरे के मुख से यानी दूसरे के मुंह से सुनने के पश्चात उनका हृदय भी अधीर हो गया। अब उनको लगने लगा कि यार इसको खड़क सिंह को हम इसका चाल दिखाई देते हैं। घोड़े को खोलकर वह बाहर लाए, घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गया और अचानक एकदम स्टाइल में बाबा भारती जो है घोड़े के ऊपर सवार हो गए। और घोड़ा तो सुल्तान तगड़ा था ही, हवा से बात करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह की हृदय पर सांप लौटने लगा। अब सांप लौटने लगना का मतलब क्या होता है बच्चों? ये एक मुहावरा है। देखिए सांप लौटने का मतलब अब उसको ये लगने लगा कि कब जो है ना इसको मैं अपने कब्जे में कर लूँ, ये होता है। तो खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लग गया। वह चूंकि एक डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल का मतलब होता है शक्ति, ठीक है, उसके पास शक्ति था, बहुत लोग उसके पास थे, आदमी थे, बेरहमी था, ठीक है। अब उसके पास बाहुबल भी था, ठीक है, और उसके पास क्या था? बहुत आदमी थे और बेरहमी था, वो बेरहम था, आदमी था। जाते जाते उसने कहा, जब जाने लगा खड़क सिंह तो कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, ठीक है। अब ऐसा बोलकर वो चल दिया क्योंकि उसको पसंद आ गया था भाई। अब उसके है ना हृदय पर क्या लौटने लगा था बच्चों? सांप लौटने लगा था। तो अब उसको लगने लगा कि भाई मैं तो इसे लेकर ही रहूँगा अब। तो उसने जाते जाते बोल ही दिया बाबा जी से, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अब भैया इतना सुनने था कि बाबा भारती को लग गया डर। बाबा भारती जो है क्या हो गए? अब डर गए। अब उन्हें रात की नींद न आने लगा। अब कोई भी आपको इतना बोल दे कि मैं इसको लेके चला जाऊंगा, जो आपका प्रिय सामान हो, कोई भी आपका एक छोटा सा कलम के लिए अगर आपको कोई बोल दे बच्चों कि मैं इसे तुम्हारे पास से चुरा लूँगा या नहीं रहने दूंगा, तो आपको बेचैनी बढ़ती है ना। वो तो सुल्तान की बात थी, घोड़ा की बात थी। तो भैया इतना बोला और उसके बाद अब बाबा भारती की नींद चैन सब त्याग, खत्म, नींद आना बंद। सारी रात अस्तबल
जहाँ घोड़ा रहता था कि रखवाली करने में कट गया बाबा भारती का। प्रतिक्षण हमेशा, प्रतिक्षण का मतलब होता है बच्चों हमेशा, खड़ग सिंह का भय हमेशा उनको सताने लगा, परंतु कई महीने, मास का मतलब होता है महीना, बीत गया और वह नहीं आया। कई महीने ऐसा बोलने के बाद बीत गया, तब तक वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। अब चूंकि देखो कई महीने जब हो गए तो वो जब नहीं आने लगा तो भारती को लगा वो ऐसे ही बोल के चला गया होगा, और वह अब क्या हो गए, असावधान हो गए। पहले सावधान थे, अब वह असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न की भय की नाई मिथ्या समझने लगे। तो स्वप्न की भय की नाई मिथ्या समझने का मतलब होता है बच्चों, उनको लगने लगा कि भाई ये ऐसे ही कोई मैंने मतलब ना स्वप्न सा देख लिया होगा और इस हकीकत नहीं, वो मुझसे घोड़ा नहीं ले सकता है। संध्या का समय था, यानी कि शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। जैसा कि आपने कहानी के शुरुआत में पढ़ा था कि बाबा भारती जब तक उसका 8-10 चक्कर घोड़े पर बैठकर शाम के वक्त नहीं लगा लेते थे उनको चैन नहीं मिलता था। और ठीक वही आदत को रिपीट करते हुए संध्या के समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर कहाँ जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को, और कभी मन में फूले न समाते, और ये सब देख के वह बहुत प्रसन्नचित होते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, सहसा एक ओर से आवाज आई मतलब ठीक इसी, जब वो सोच रहे थे, मन में डूबे हुए थे, ख्यालों में डूबे हुए थे, प्रफुल्लित हो रहे थे, तो उतने में, सहसा मतलब उतने में ही एक ओर से आवाज आई, किसी ओर से आवाज आई, ओ बाबा, अरे ओ बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाओ। इस कंगले मतलब कंगाल आदमी को, जिसके पास कुछ ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंगले बोलते हैं। जो भिक्षा मांगते हुए व्यक्ति रहता है उसको क्या बोला जाता है, कंगला। तो ओ बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाओ, यानी जिसके पास कुछ ना हो, ऐसा आवाज आता है बाबा भारती के पास। ये देखिए यहाँ एक दृश्य दिखाया गया, बाबा भारती किस तरीके से सुल्तान पर सवार होकर, है ना, वो शाम संध्या के वक्त वो घूमते हैं। और यहाँ ये जो है ये बंदा, ये कोई और नहीं है, ये कौन है, ये खड़ग सिंह है और ये कंगला का रूप धारण किए हुए है। और ये बाबा भारती को आवाज़ लगाता है, अरे ओ बाबा किधर जा रहे हो, इस कंगले की भी सुनते जाओ। ठीक है, अब इतना आवाज़ सुनकर देखिए बाबा भारती क्या करते हैं। आवाज़ में करुणा थी। करुणा का मतलब होता है कि जो एकदम हृदय को द्रवित करने वाले आवाज़ से बोले उसको बोलते करुणा। ठीक है, आवाज़ में करुणा थी, दया थी। बाबा ने अपना घोड़ा रोक दिया और इतनी इस आवाज़ में चूंकि करुणा देखकर घोड़ा अपना रोक लिया। देखा कि एक अपाहिज, अपाहिज मतलब क्या होता है, जो जिसका जो कोई शरीर का अंग जो है वह क्या हो, ठीक नहीं हो, उसको हम अपाहिज बोलते हैं। वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। और बाबा भारती उससे अपाहिज से बोलते हैं, जो कि अपाहिज था नहीं, वो कौन था, खड़ग सिंह था। अब चूंकि वेश बदल के था तो इसीलिए बाबा भारती को यह संदेह नहीं हुआ, वो अपना वेश इस तरीके से चेंज कर लिया था कि बाबा भारती को समझ में ही नहीं आया कि ये खड़ग सिंह है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, अपाहिज अब हाथ जोड़कर प्रणाम विनती करते हुए बाबा से बोलता है, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामबाला यहाँ से 3 मील दूर है। रामबाला क्या है, एक स्थान है जहाँ से जहाँ पर बैठा हुआ है वो अपाहिज, वहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करेगा, मुझे भी रामबाला जाना है और घोड़े पर बैठा लो। वहाँ तुम्हारा कौन है, ये बाबा भारती बोलते हैं कि वहाँ तुम्हारा कौन है। तब ये जो अपाहिज था, जो खड़ग सिंह था, जो भेष अपाहिज का लिए हुए था, वो बोलता है, दुर्गा दत्त नाम का एक वैद्य है, आपने सुना होगा शायद। कहते हैं कि ये बोलता है बाबा भारती से कि बाबा वहाँ एक दुर्गा दत्त नामक वैद्य है, आपने शायद उसका नाम सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। ये देखिए कितना बड़ा झूठ बोलता है। जो कहता है दुर्गा दत्त नाम का जो वैद्य है उसका मैं सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती अब चूंकि वो हृदय के बहुत अच्छे इंसान थे तो उन्होंने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार कर लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें झटका सा लगा, अचानक उनको क्या लगा, झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई, और लगाम उनको हाथ से छूट गई। ठीक है, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े के दौड़ाए लिए जा रहा है।
ठीक है। अब इतने में जैसे ही उनको घोड़े पर बैठाया उस अपाहिज को, और जैसे ही थोड़ा दूर आगे चढ़े, वो जो चूँकि खड़ग सिंह था तो उसने क्या किया, फट से इनको घोड़े से धक्का मार दिया और तन कर बैठ गया घोड़े पर और घोड़ा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा मिली हुई चीख निकल आई। भय, विस्मय, निराशा, ये 3 शब्द है। भय मतलब डर, विस्मय मतलब आश्चर्य और निराशा मतलब दुख से मिली हुई चीख निकल पई, आवाज निकला। वह अपाहिज डाकू कौन था? खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात निश्चय करके, मतलब ठान करके, कुछ सोच करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। क्या बोले? जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया। खड़ग सिंह यह आवाज़ सुनता है और घोड़ा को क्या करता है? रोक देता है। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फहराते हुए कहता है, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। देखो खड़ग सिंह भी थोड़ा ईमानदारी टाइप आदमी था। वह घोड़ा रोक देता है और कहता है कि बाबा अब ये घोड़ा मैं नहीं दूंगा। ठीक है, वो उसके गर्दन पर प्यार से चलाता है। बाबा देखिए क्या बोलते हैं, परंतु एक बात सुनते जाओ। ठीक है, घोड़ा मत देना, लेकिन एक बात सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। बाबा भारती बोलते हैं खड़ग सिंह को कि ठीक है घोड़ा तुम ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ जाने से पहले। क्या बोलते हैं? खड़ग सिंह बेचारा बोलता ठीक है, जा ही रहे तो क्या हो गया, लास्ट टाइम उसकी हम बात सुन लेते हैं। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बाबा भारती जो है उसकी आंखों के नज़दीक जाकर ऐसे देखता है जैसे बकरा जो है ना कसाई को देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। क्या बोलते हैं? ठीक है, यह घोड़ा आज से तुम्हारा हुआ। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा और मैं इसे वापस करने के लिए अब नहीं बोलूँगा तुमको। परंतु खड़ग सिंह, मैं केवल एक प्रार्थना करता हूँ। कहते हैं कि ठीक है तुम घोड़ा ले जाओ, आज से ये घोड़ा जो है ना तुम्हारा हुआ, लेकिन मेरी एक विनती है, एक प्रार्थना है तुमसे, इसे अस्वीकार मत करना। इसे स्वीकार कर लो, इसे अस्वीकार मत करना, मतलब इसे मना मत करना, मेरी प्रार्थना को मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल जो है ना वो टूट जाएगा। देखो अब खड़ग सिंह बोलेगा ठीक है प्रार्थना ही तो है, सुन लेता हूँ, घोड़ा तो हो ही गया मेरा। बाबा जी बोलते हैं, ये तो वो तब भी बोलता है वो खड़ग सिंह, बाबा जी आज्ञा कीजिए। देखिए कितना ईमानदार वो डाकू है ना। बोलता है आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अरे बाप रे, देख रहे हो कितना बोलता है, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। दास का मतलब क्या है? सेवक हूँ। केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा, आप जो बोलोगे वो सब चीज़ मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन ये घोड़ा मत मांगना आप। अब ये घोड़ा मुझे पसंद आ गया, अब ये घोड़ा को मैं लेके जाऊँगा। तो बाबा जी भी तो वही बोल रहे हैं ना कि ठीक है घोड़ा ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, अब घोड़े का नाम ना लो। अब देखो इतना दुखित हो चुके बाबा भारती बोलते हैं कि ठीक है खड़ग सिंह, घोड़े का नाम आप बीच में मत लाओ, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको सुनो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ कहूँगा ही नहीं। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। क्या बोलते हैं? देखो इस बात पर ध्यान दो। बोलते हैं कि ये जो घटना हुई, ये जो घटना पूरा घटना घटा है, इसके बारे में किसी और को मत बताना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ये क्या बोल रहे हैं बाबा? इनको मांगना चाहिए था मुझे घोड़ा, अब ये बोल रहे हैं कि यार ये घटना किसी को मत बताना। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती तो स्वयं उसे इस घटना को बारे में किसी से बताने से मना कर रहे हैं। ये देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं कि सुनो खड़ग सिंह, ये जो घटना हुई घटी है, जिस तरीके से तुम मेरे से छल कपट से यह जो घोड़ा लिए हो, इस घटना के बारे में अब किसी को बताना मत, सामने प्रकट न करना, किसी के सामने ये सब चीज़ें स्टोरी जो है मत बताना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा। अब ये खड़ग सिंह सोचने लगा ये क्यों बाबा आखिर ऐसा क्यों करने, बहुत सिर मारा, बहुत दिमाग लगाया कि यार ऐसा क्यों बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसको कहाँ समझ में आने वाला था ये सब चीज़ें। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती की मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्यों आपको क्या डर है? आखिर मैं बता दूंगा तो इससे आपको क्या डर है बताइए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भाई मैं किसी को ना बताऊं ये चीज़, है ना। तो बाबा भारती बोलते हैं, इतना सुनकर वो जब उत्तर देते हैं कि यदि लोगों को इस घटना के बारे में पता चलेगा कि तुमने इस तरीके से मेरे से घोड़ा लिया है ठग से, छल से,
तो आज के बाद जो ना किसी गरीब पर कोई विश्वास नहीं करेगा। दुनिया से जो विश्वास है वो विश्वास उठ गया जाएगा। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरीके से मुंह मोड़ लिया जैसे उन्होंने कभी कोई उसका संबंध रहा भी ना हो। और इतना बोलना था कि बाबा भारती अब इतना मतलब ये हो चुके थे, द्रवित हो चुके थे कि बाबा भारती सुल्तान की ओर से मुख मोड़ लेते हैं, पलट जाते हैं। और ऐसे मुख मोड़ते हैं कि जैसे समझो कि वो मतलब सुल्तान को कभी जानते ही ना हो, वो अपने घोड़े के जानते ही नहीं हो। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं कि बाबा भारती इसके बाद वो चले गए, परंतु उसके शब्द जो है ना खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे जैसे वह बोला था, ठीक उसी प्रकार से उसके कानों में गूंज रहा था। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। यानी मतलब बाबा भारती को इतना प्रेम था इस घोड़े से कि यार उसका मुख तो मतलब फूल की तरह खिला हुआ रहता था घोड़े को देखकर, है ना। और कहते थे कि इसके बिना मैं रह भी नहीं सकूंगा। और वो तो यहाँ तक कहते थे, आपने शुरू में पढ़ा ही कि वहाँ शुरू में तो वो ये कह रहे थे कि भाई उसके बिना तो वो रह नहीं पाएंगे, और अब ऐसे कैसे चल दिए। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए भी नहीं, भजन भक्ति न करके रखवाली मतलब करते थे। भजन भक्ति जो है करना छोड़ दिए थे और घोड़ों का रखवाली कर रहे थे। परंतु आज देखिए उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। वह दुखी भी नहीं है, वो दिखा नहीं रहे हैं, अंदर से दुखी हैं। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं गरीबों पर लोग विश्वास करना छोड़ न दे। ठीक है, मतलब डाकू ये जो है खड़क सिंह, वो ये सोच रहा है मन ही मन कि यार ये इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने घोड़े से सिर्फ ये सोच रहा है कि कहीं गरीबों पर कोई विश्वास करना न छोड़ दे। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचता है। अब इतना होने के बाद देखिए उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचता है और चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था और वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचता है। फाटक खुला पड़ा हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। कभी ऐसा होता था कि भाई स्वयं बाबा भारती अस्तबल पर लाठी लेकर पहरा देते थे, लेकिन अभी जब खड़क सिंह घोड़ा लेकर वापस लौटाने के लिए पहुंचता है तो देखता है कि वह अस्तबल पे कोई नहीं है, फाटक खुला हुआ है और वहाँ कोई नहीं है। ठीक है, अब परंतु आज उन्हें किसी चोरी या किसी डाके का चूंकि भय था ही नहीं तो भाई क्यों बंद रखेगा, है ना। खड़क सिंह आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध देता है। जहाँ पर सुल्तान बंधाता था हमेशा, वहीं पर खड़क सिंह अब क्या करता है, सुल्तान को बांध देता था और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर देता है। और इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। और इतना लौटाने के बाद खड़क सिंह जो है वो सुल्तान को लौटा देता है और लौटाने के बाद उसकी आंखों में पश्चाताप के क्या थे, आंसू थे, पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। रात्रि में जो 4 पहर होता है उसमें तीसरा पहर बीत चुका था। चौथे पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान करते हैं और उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़ते रहे। जैसे ही वह नहा करके चौथे पहर में आरंभ होता है तो स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद वो ठीक अस्तबल की ओर इस तरह से चलना शुरू कर देते हैं जैसे वो सपने में बढ़ रहे हों। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत होती है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उनको अपना एहसास मालूम हो, ओह मैं किधर जा रहा हूं। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन ही मन भर कर भारी बना देता है और वो वहीं फाटक पर यानी द्वार पर रुक जाते हैं। घोड़े ने अपनी स्वामी के पांव का चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। जैसे घोड़े के बोलने की आवाज़ को क्या बोलते हैं, हिनहिनाना बोलते हैं। तो मालिक के पांव का आवाज़ जैसे ही सुनता है घोड़ा हिनहिनाता है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसते हैं और अपने घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगते हैं मानो कोई पिता जो है बहुत दिनों से अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। ठीक है, जैसे ही उनको लगता है यार ये तो कोई स्वप्न नहीं है, ये तो मेरा घोड़ा आ गया है, सुल्तान आ गया है, तो उससे ऐसे चिपट कर रोने लगते हैं जैसे बहुत दिनों के बाद कोई पिता जो है अपने पुत्र से, बिछड़े हुए पुत्र से मिलकर
रोता है ना, ठीक उसी प्रकार से। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बाबा भारती उसके मुंह पर थपकियां देते हैं और कहते हैं, अब कोई गरीब, कोई जो है, अब वो क्या बोलते हैं, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। बोलते हैं, उनके मुंह से निकलता है कि अब कोई भी जो है गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। यानी कि उसके डाकू ऐसा काम कर गया कि ठीक है, वो तो उसको पश्चाताप हो गया और अब बोल रहे हैं बाबा भारती कि अब हर कोई जो है गरीबों को मदद करने के लिए रेडी रहेगा, कोई मुंह न मोड़ेगा। ठीक है। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सी खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। कहते हैं कि जब बाहर निकलते हैं तो वह वहीं पर रो रहे थे जहां पर खड़क सिंह कुछ देर पहले रोया था, और इस तरीके से दोनों के आंसुओं का परस्पर क्या हो गया, मिलन हो गया। तो ये तो था बच्चों आपकी हार की जीत की कहानी, जो कि एक इंटरेस्टिंग कहानी थी। बच्चों ये कहानी आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। बच्चों अगर ये कहानी अच्छा लगता है अपने दोस्तों को भी सुनाइए, क्लास टीचर को सुनाइए, अपने मम्मी पापा को सुनाइए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।